नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एसएसटी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हाँ दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए वीडियो को क्या कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। आपके ओमार सिटी पे जो है 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को भी तैयार करना है। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को तो तैयार करना ही करना है, लेकिन साथ में आप यदि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो 20 नंबर है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन को देखने से पहले, यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक है ना, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन यहाँ आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? ऑप्शन है कि जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो सही आंसर होगा दोस्तों, राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था किस देश से? तो प्रारंभ देश से, यहाँ आप देखिए, फ्रांस देश से हुआ था। ठीक है ना, यानी कि फ्रांस देश से जो है कि राष्ट्रवाद का क्या हुआ था, उदय हुआ था। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो किसी भी व्यक्ति का अपने राष्ट्र के प्रति, ठीक है ना, अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है, जो भावना होता है, ठीक है ना, प्रेम की जो भावना होती है वही होता है राष्ट्रवाद। अपने देश के प्रति जो प्रेम भावना होता है उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो ये जो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ किस देश से हुआ था, जागृत किस देश में हुआ था सर्वप्रथम? तो हुआ था किस देश में? तो फ्रांस में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता को, जिसे हम नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जानते हैं, तो नागरिक संहिता को कब लागू किया गया था? क्वेश्चन है कि कब लागू किया गया था, किस सन में लागू किया गया था? ऑप्शन पहला है कि 1804 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 1815 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1829 ईस्वी में और फोर्थ ऑप्शन है 1841 ईस्वी में। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो नागरिक संहिता है उसको नेपोलियन के संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और यह कब लागू किया गया था दोस्तों? तो 1804 ईस्वी में जो है लागू किया गया था। ठीक ना, इसके भी कुछ विशेषता थे। विशेषता ये थे कि जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे उसको नष्ट कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, याद करिएगा, आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, सभी सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेपोलियन की संहिता कब लागू किया गया था दोस्तों? जो नागरिक संहिता है तो 1804 ईस्वी में लागू किया गया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई दोस्तों? ऑप्शन है 1815 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 1830 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1848 ईस्वी में और फोर्थ ऑप्शन है 1871 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? कब हुई थी? तो यहाँ पे देखिएगा, जो ऑप्शन आप 15वां देख रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन जो पहला देख रहे हैं वही राइट होगा, यानी कि 1815 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, किया हुआ था फ्रांस में गणतंत्र की क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? यानी कि जो राष्ट्रवाद, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, अभी हमने बताया फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो उदय के क्या कारण थे? कारण क्या थे भाई? पहला ऑप्शन है कि नए मध्यम वर्ग का उदय, सेकेंड ऑप्शन है उदारवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार और थर्ड ऑप्शन है क्रांतिकारियों का उदय, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यदि आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो ये तीनों तीनों लोगों का कहीं ना कहीं रोल है। इन्हीं लोगों के कारण जो है ये संभव हुआ, यानी कि उदय हुआ किसका? राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक ना, तो यही तीनों कारण हैं। ठीक ना, इसी ये सभी होंगे, ऑप्शन जो चौथा होगा वही करेक्ट हो गया, यानी कि ये सभी। नए मध्यम वर्ग का उदय होना, उदारवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार, क्रांतिकारियों का उदय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी? यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी पूरे यूरोप में?
ऑप्शन है 1820 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1840 ईस्वी में और फोर्थ ऑप्शन है 1850 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1830 ईस्वी में होगा। ठीक है ना, कब होगा? 1830 ईस्वी में। क्या आई थी दोस्तों? आर्थिक मंदी आई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूरा हो गया, यानी कि पूर्ण हो गया? किस युद्ध में जो है जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न जो है पूर्ण हो गया? फ्रांस प्रसा युद्ध, सेकेंड ऑप्शन है फ्रांस इटली युद्ध और थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रिच का युद्ध, फोर्थ ऑप्शन है जलवायन का युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, होना नहीं बल्कि है दोस्तों फ्रांस प्रसा युद्ध। जब फ्रांस प्रसा का युद्ध हुआ तो इससे क्या हुआ, जर्मनी का जो एकीकरण था उसका स्वप्न था वो पूर्ण हो गया, मतलब कि एकीकरण हो गया। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है कि फ्रांस के राजा जो विलियम प्रथम थे उनको जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? जो विलियम प्रथम थे दोस्तों उनको जर्मनी के सम्राट कब घोषित किया गया था? और ये जो थे प्रसा, यानी कि जो प्रसा है उसके राजा भी थे। तो विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन पढ़िएगा पहले। दिसंबर 1870 ईस्वी में, जनवरी 1870 ईस्वी में, जनवरी 1871 ईस्वी में और जनवरी 1872 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है जनवरी 1871 ईस्वी में। ठीक है ना, 1871 ईस्वी में। आपको ये तो याद करना ही करना है, साथ में आपको जनवरी भी याद कर लेना है। ठीक है ना। तो जनवरी 1871 में जर्मनी के, यहाँ पर देखिए प्रसा के जो राजा थे विलियम प्रथम, उनको जर्मनी का क्या सम्राट घोषित किया गया। ओके, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपको फुल वॉच करना है। फुल वॉच करने का मतलब ये है आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिए। जब लाइक करेंगे तो इससे मुझे पता चलेगा कि वीडियो अपलोड करने का कोई मतलब निकल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी की एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ज्यूसेppe गरिबाल्डी की, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन की, कि इनमें से कोई नहीं? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी दोस्तों? तो वो थे आपके ऑटो वॉन बिस्मार्क, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या कर लेना है? तैयार कर लेना है। ठीक है। सभी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन को तैयार ही कर लेना है। निम्नलिखित में से किस देश ने, देखिए किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? मैजनी ने, गैरिबाल्डी ने, काउर ने, ये सभी। तो इसका जो चौथा ऑप्शन होगा दोस्तों वो एकदम राइट होगा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। यानी कि ये सभी मैजनी, इसके अलावा गैरिबाल्डी और काउर, ये तीनों ने, इन तीनों ने मिलकर जो है इटली के एकीकरण को संभव बनाया था। मतलब कि इटली के एकीकरण में इन तीनों लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि ज्यूसेppe मैस्नी को किसने सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया? जो ज्यूसेppe मैस्नी थे, ठीक है ना, उनको किसने सामाजिक आदेश का, ठीक है ना, सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया? काउंट काउर, गैरिबाल्डी, मैटरनिक, कि विक्टर इमैनुएल? तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ आप देखिएगा तीसरा ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि मैटरनिक ने क्या कहा था, जो ज्यूसेppe मैस्नी हैं, ज्यूसेppe मैजिनी, उनको कहा था कि आप सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन हो। ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं वीडियो को आप फुल वॉच कर लेते हैं तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप सही ट्रिक लगाएंगे। ठीक है ना। तो गैरिबाल्डी संबंधित था। अगला क्वेश्चन ये है कि गैरिबाल्डी किससे संबंधित था? इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, कि रूस की राज्य क्रांति से? तो आपने पीछे अभी क्वेश्चन देखा, गैरिबाल्डी, ज्यूसेppe मैस्नी, इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे काउर। ठीक, ये तीनों जो है इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिए थे, यानी कि संभव बनाया। तो यदि यहाँ पर क्वेश्चन आया था गैरिबाल्डी, तो गैरिबाल्डी किससे संबंधित है? अब आप बता सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है ना।
इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि जो गरिबाल्डी थे वो संबंधित था, किससे संबंधित था? इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, कि रूस की राज्य क्रांति से? इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है आपको कमेंट करके बताना है या फिर नाम ही लिख देना है कि किसके करण से, यानी कि इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, मतलब किसके एकीकरण से जो है संबंधित था, कौन गरिबाल्डी। ओके, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गरिबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया, यानी कि किस देश के एकीकरण के लिए संघर्ष किया। राष्ट्रीय एकता का मतलब ये है एकीकरण, तो ये भी क्वेश्चन पिछले जैसे है बिल्कुल। तो इसका जो हम ऑप्शन बता देते हैं, जो गरिबाल्डी थे वो इटली के एकीकरण, यानी कि इटली यानी कि एक राज्य है, और इसी राष्ट्र की एकता के लिए जो है संघर्ष किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया। 1600 ईस्वी में, 1672 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में, 1696 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1688 ईस्वी में क्या किया था दोस्तों, राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था। किसमें, कहाँ पे, किस देश में दोस्तों, इंग्लैंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जर्मनी से था, इटली से था, फ्रांस से था कि इंग्लैंड से था। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा फ्रांस होगा। हाँ दोस्तों, जो नेपोलियन का संबंध था वो फ्रांस देश से था, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में यदि आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होगा, जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाता रहेगा। इसलिए वीडियो को जल्द से जल्द आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।